Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we are going to study Global Energy Transition Index 2020 for your upcoming UPSC prelims as well as mains examination. The PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, and the link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear student. Unacademy Combat is going to get launched on 11th of January 2021 at 11 am. It is a free battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. Also, it's India's biggest fortnight competition for UPSC CSE, so you have a chance to win exciting rewards and prizes too. Also, extensive quizzes of 6 rounds of 10 questions is from economy, polity, environment, science and technology, geography and history. The questions are created by Unacademy best UPSC CSE educators, and you will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you got right and know where you stand among other learners in India. And detailed video solutions after every contest so that you get it right the next time. So don't miss this opportunity. Hurry up and enroll now. Link is given below in the description box. Now question comes in your mind that how to enroll in the quizzes for free. For this, first of all, download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself and set the goal as UPSC CSE and click on the link above and then enroll now. Also, when promoted, please enter code ARPITA10 to activate your free plan. Now let's move towards our topic, that is ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. बेसिकली ये जो रिपोर्ट है 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया गया था. तो इस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि न्यूज़ में क्यों था और इसमें जितने भी हमें डाटा मिले हैं या जितने भी इसका इंडेक्स है, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है, कोविड की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डाटा जो है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है. तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज किया जाता है. एंड साथ साथ ये जो हमारा इंडेक्स है और ये जो रिपोर्ट है ये ऑलमोस्ट 115 इकोनॉमीज और बोल सकते हैं 115 कंट्रीज को कंटेन करता है. और उनका जो परफॉर्मेंस ये देखता है वो इसी बेसिस पे देखता है कि वहाँ पे इनर्जी सिस्टम कैसी है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. जैसे कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, इनर्जी सिक्योरिटी कैसी है, या फिर ट्रांजिशन टू सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबिलिटी, इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि इन सारे इंडिकेटर्स को देखते हुए भी ये जितने 115 कंट्रीज़ है यहाँ की रैंकिंग डिसाइड की जाती है. ये हमारा न्यूज़ में रहा था जिसमें पता चला कि इस बार में 115 इकोनॉमीज जो थी इसके अंदर इन्वॉल्व थी और उनके किस बेसिस पे देखा गया था कि वहाँ की एनर्जी सिस्टम कैसी से और उनका रैंक जो है वो डिसाइड किया गया था. तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो रिपोर्ट था उसका डाटा एनालिसिस क्या था, मीन्स टॉप कौन कौन से कंट्रीज थे, इंडिया का परफॉर्मेंस क्या था और भी जो हमारा परफॉर्मेंस है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें थिंक क्या रखना है कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली हमारे यूरोपियन कंट्रीज है. जैसे कि आपका बात कर सकते हैं स्वीडन जो है या फ्रांस है या यूके है. यहाँ पे आप देखेंगे कि इवन G20 के जो कंट्रीज है वो टॉप 10 में आ रही है. जैसे कि फ्रांस एंड यूके है, दे रैंक आर 7 and 8. और ये हमें पता है कि ये दोनों G20 कंट्रीज है और ये टॉप 10 में है. इवन ये यूरोपियन कंट्रीज जो भी है, फर्स्ट जो रैंक है दैट इज स्वीडन, इट इज़ ऑल्सो यूरोपियन कंट्रीज और इसका रैंक फर्स्ट रहा है. ये 3 सालों से लास्ट 3 इयर्स के जो इसके रिपोर्ट आ रहे हैं GIT का, वहाँ पे स्वीडन का रैंक हमेशा ही फर्स्ट आ रहा है. उसके बाद से जो रैंक है बेसिकली स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड का है. उसके बाद से 7-8 बात करें जो अगर कभी आ जाए कि G20 कंट्रीज जो है उसमें से कौन सा जो है टॉप 10 में था, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस एंड यूके जो था वो टॉप 10 में था. इसमें एक और चीज़ इस डाटा में हमें पता चला है इस रिपोर्ट में 2020 का कि ऑलमोस्ट 11 जो कंट्रीज है, 11 इकोनॉमी है आउट ऑफ 115 कंट्रीज, वहाँ पे एक स्टडी इंप्रूवमेंट हुआ है इन ETI स्कोर सिंस 2015. इसमें कौन कौन से आप दे सकते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, चाइना एंड इंडिया, इटली, ये सारे जो है बहुत ही बोल सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट एनुअल ग्रोथ हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है. और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अभी इवन आप कोरोना के बाद देखें, कोविड-19 के बाद, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा. इसमें रिजल्ट जो है काफ़ी हद तक अच्छा है. जैसे कि अगर आप बात करते हैं चाइना की,
जो बेसिकली हमारा नाइबरिंग कंट्री है, तो वहाँ का इसका जो रैंक मिला है बेसिकली 78 मिला है, और इसका 78 पोजीशन मतलब बहुत ही पिछले में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा 115 कंट्रीज है, जिसमें से चाइना का रैंक बेसिकली कितना है, हमारा 178 आया है। इट मीन्स क्या कि चाइना पीछे है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर चाइना का रैंक इतना पीछे क्यों आया है, क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा है, और हमें पता है कि जहाँ पे एनर्जी सिस्टम देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें एयर पॉल्यूशन है या वाटर पॉल्यूशन है, जितने भी पॉल्यूशन है या एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उन सब पे फोकस किया जाता है। साथ साथ में अगर आप बात करते हैं जो हमारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, या बाकी जो कंट्रीज है यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे या तो उनका रैंक जो है वो स्कोर जो है उनका वो स्टेगनेंट है, मतलब उतना ही है, या तो वो डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स क्या कि वहाँ पे अभी भी जो एनर्जी सिस्टम है वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। एंड हम अगर बात करते हैं यूएस रैंक की, तो हमें पता चला है कि टॉप 25 जो है वो ऑलमोस्ट मतलब बात कर सकते हैं यूएस का रैंक जो है हमेशा 25% से आगे ही रहा है। जैसे अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली जितने भी टॉप 10 कंट्रीज है वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज है। इट मीन्स क्या कि यूएस का जो पोजीशन है अच्छा नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वहाँ का जो अनसर्टेन रेगुलेटरी सिस्टम है या एनर्जी ट्रांसमिशन है, इन सब में ट्रांजिशन है, इन सब में वहाँ पे अच्छे से फोकस नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से उसका रैंक जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखने के बाद कि किस तरह से 10 कंट्रीज हैं और उनका रैंक क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फर्स्ट रैंक किसका था, हमारा स्वीडन का था, दूसरा स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, और यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज ये है दे ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पे आपको जो हमारे जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया जो बेसिकली हमारा एशिया के अंदर है, चाइना, ये सारे टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं। इवन आप इंडिया के भी रैंक के बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो रैंक है बेसिकली 74 है, हम लोग का चाइना से बेटर परफॉर्मेंस रहा है। तो हम लोग उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर इस बार का जो हमारा रिपोर्ट था उसका एनालिसिस क्या है, क्योंकि हमें वर्ल्ड का ओवरव्यू पता चल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि द रिजल्ट फॉर 2020 shows that 75% ऑफ द कंट्रीज हैव इम्प्रूव्ड देयर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब ये देखते हैं ना कौन कौन से डायमेंशंस है, कौन कौन से इंडिकेटर्स है, तो हम लोग वहाँ पे ये भी फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ट्रायंगल बना है, और इन ट्रायंगल के बेसिस पे ही हम लोग किसी भी कंट्रीज का जो सिनेरियो निकालते हैं, जो रिपोर्ट निकालते हैं, और साथ साथ में ये जितने भी डायमेंशन दिए हुए यहाँ पे आपका कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री का, रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, इन सब को देखते हुए क्या है डायमेंशन से बेसिकली इस रिपोर्ट के। और ये क्या है आपका बोल सकते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस इम्पेरेटिव्स। जैसे कि अगर किसी भी कंट्रीज ऑलमोस्ट 75 कंट्रीज देखें तो 75% जो कंट्रीज है 115 में से उनका इम्प्रूवमेंट हमें बहुत ही अच्छा से दिखा है 2020 के अनुसार। साथ साथ में उन्होंने बोला है कि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ड्यू टू मल्टी फेस्ट एंड इंक्रीमेंटल अप्रोचेज, जैसे कि प्राइजिंग कार्बन, रिटायरिंग कोल प्लांट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन सारी कंट्रीज का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहा है। साथ साथ में ये स्टडी ये भी बोलता है, एंड ये जो स्टडी है बेसिकली इट मेजर्स डेडलाइन फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन 115 इकोनॉमीज शोज दैट 94 हैव मेड प्रोग्रेस सिंस 2015। मतलब हमें अभी 115 में से 94 कंट्रीज जो है बहुत ही प्रोग्रेस दिखाई है इन क्लीन एनर्जी। साथ साथ में बहुत ही जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, बेसिकली जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट और बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ही ओवरऑल प्रोग्रेस दिखा है। क्योंकि अभी वो जो ये हमारे तीन यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर में, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इनमें वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जब वो इन तीनों में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन कि उनका जो रैंक होगा और स्कोर होगा तो काफ़ी अच्छे से होगा। और इन सारे डायमेंशन को भी देखा जाता है कि किसी भी कंट्री में कितनी एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर, कैसी उनकी एनर्जी सिस्टम स्ट्रक्चर है, ह्यूमन कैपिटल एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ के कैसा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, और इस बेसिस पे किसी भी कंट्री का हम लोग स्कोर और रैंक डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया में बेसिकली इन तीनों ट्रायंगल को देखते हुए पता चला कि हमारा जो ग्रोथ है और इम्प्रूवमेंट है इन तीनों में ही हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी हमारा ग्रोथ अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है, एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इस वजह से हमारा रैंक जो है बेसिकली 74 है। साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि फॉर इंडिया गेन्स हैव कम फ्रॉम ए गवर्नमेंट मैंडेटेड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन प्रोग्राम, दैट इज उसमें क्या हुआ हमें कि जो हमारा पहले का था एनर्जी पोटेंशियल उससे काफ़ी ज़्यादा तक हम इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, ऑलमोस्ट 275 गीगावाट बाई 2027। तो इस बेसिस पे जो गवर्नमेंट अपना रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांसन ला रही है, इसकी वजह से हमारे यहाँ जो रैंक है हमें उम्मीद है कि आगे चल के भी काफ़ी हद तक सुधरेगा। अभी तो हमारा रैंक 74 है, माइट पॉसिबल कि हम आगे जाके बहुत ज़्यादा सुधरे।
साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टाइल लाया है इन एनर्जी इफिशिएंसी बाई बल्ब प्रोक्योरमेंट बाय ऑफ एलईडी बल्ब, स्मार्ट मीटर्स, प्रोग्राम्स फॉर लेबलिंग ऑफ एप्लीकेंसेस। इन सब को देखते हुए हमारे यहाँ प्रोग्रेस जो है काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। साथ साथ में हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्राजेक्ट्री भी दिखा है हमारे कंट्री में, और इसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट बेसिकली बहुत ही मेजर स्टेप्स जड़ी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है। तो हम लोग वहीं बात करते हैं कि आखिर ड्यू टू कोविड-19 क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, चाहे इंडिया हो या अदर कंट्रीज हो। अगर हम बात करते हैं किसी भी कंट्री में, तो अगर वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट को हम लोग डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उनका जो रैंक होगा काफ़ी हद तक सुधरेगा। इट मीन्स क्या कि ड्यू टू कोविड जो हमारा ये था कि क्लीन एनर्जी, या फिर बात कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का इशू था, उन सबको सॉर्ट आउट किए हैं। और इसकी वजह से इशू भी दिखा है इम्पैक्ट करके, क्या कैंसलिंग आउट रीजन प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू क्लीन एनर्जी, साथ साथ में विद प्रेसिडेंटेड फॉल इन डिमांड्स एंड प्राइस वोलेटिलिटी। इनके वजह से हमें ये सारी इशूज़ दिखे गई हैं, और हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो हमारा टारगेट था कि इन सब की वजह से हम लोग मिटिगेट कर पाए सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट को, उसको हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी भी हमारा जो है ट्रांजिशन जो है वो डाउट में है, और हमारा जो रैंक है वो किसी भी कंट्री का अच्छे से स्कोर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो हम लोग अब ये बात कर सकते हैं कि हम लोग आखिर क्या क्या सजेशन ले सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो इंडिया हो या अदर कंट्रीज हो या इवन सब कंटिनेंट्स हो, तो या कंटिनेंट हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, उसको अपने पॉलिसीज़ पे, अपने रोड मैप पे, अपने गवर्नेंस फ्रेमवर्क पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एंड साथ साथ में ड्यू टू कोविड-19 हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ मिला के और ये एनर्जी ट्रांजिशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर हम ऐसा करेंगे तो सिर्फ एक कंट्री की ही नहीं डेवलपमेंट होगी, एक कंट्री में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इम्प्रूवमेंट होगा। एंड साथ साथ में जब से हमारा अगर इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज की बात करें, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इजिली इस पैकेज की वजह से, लाइक ये बोल सकते हैं क्या है, मंत्री गरीब कल्याण योजना जो है बेसिकली हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया था, उसी तरह से हमारा इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज है, इन्होंने ये जो इंट्रोड्यूस किया है, इनका मकसद यही है कि इस हेल्प से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्लीन जो हमारा ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी है उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और साथ साथ में ये जो है, इसमें एक चीज़ और होता है कि कंट्री जो है एक दूसरे को हेल्प करेंगी, और वहाँ पे जो हमारा ये तीनों बेसिकली हम लोग ट्रायंगल में देखे थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, इन सब पे फोकस होगा। और ऐसा करने से रैंक के साथ साथ हमारा जो इशू है एनर्जी को लेके, एनर्जी ट्रांजिशन को लेके, वो सारे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा GIT के बारे में, दैट इज ग्लोबल ट्रांजिशन इंडेक्स। आपको क्या याद रखना है कि ये रिलीज कौन कर सकता है, इंडिया का रैंक क्या रहा है, या किस तरह से पूरी वर्ल्ड में परफॉर्मेंस करती है, और ड्यू टू कोविड-19 क्या क्या इशूज हमें फेस करने पड़ रहे थे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।